Assalamu alaikum, my chemist family. Welcome back to my channel Apex Learners. So today we are back with another topic, that is the pollutants. A pollutant is basically a waste material that pollutes air, water और soil. मिट्टी, हवा और पानी को कोई भी चीज़ जो आलूदा कर देती है उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़ते आए हैं कि जो आलूदगी है यानी कि पोल्यूशन है वो 3 तरह की होती है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड द सॉइल पोल्यूशन। सो इन तीनों चीज़ों को जो भी चीज़ पोल्यूट कर देती है, आलूदा कर देती है, दिस इज़ कॉल्ड द पोल्यूटेंट। दो बेसिकली चीज़ें होती हैं या दो टर्म्स हैं जो आप पोल्यूटेंट टॉपिक में देखेंगे, डैट आर पोल्यूटेंट्स एंड द कंटेमिनेंट्स। हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स। पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो एयर, वाटर या सॉइल में जाके उसको हार्मफुल कर देती हैं, और on the other hand contaminants are basically those things which are not harmful but they make something impure. कंटेमिनेंट्स किसी भी चीज़ को इम्प्योर कर देते हैं और पोल्यूटेंट किसी भी चीज़ को हार्मफुल कर देते हैं। कंटेमिनेंट्स जो है मोस्टली हार्मफुल नहीं होते। सो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. Now let's discuss the types of pollutants. There are basically two types of pollutants, primary pollutants and the secondary pollutants. पहले बात कर लेते हैं primary pollutants की. Primary pollutants are basically the waste or the exhaust products driven out because of combustion of fossil fuels and organic matter. इन ईजी वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि पोल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स या ऑर्गेनिक मैटर की जब कंबस्चन होती है तो डायरेक्ट ये उस कंबस्चन से एयर में चले जाते हैं। किसी भी सोर्स में, वो सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, फॉसिल फ्यूल भी हो सकता है। जब इन दोनों में से किसी भी सोर्स में कंबस्चन होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसकी रिज़ल्ट में बनने वाली जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो जब डायरेक्ट एयर में चली जाती हैं तो ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं? सबसे पहले इसमें आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र को हम SOX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। X मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम भी हो सकता है, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद प्राइमरी पोल्यूटेंट में आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इनको हम एक और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, डैट इज़ द SOX एंड द NOx। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। इसके अलावा अगर डायरेक्ट जो है वो अमोनिया एयर में चला जाता है तो दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सो हमारे पास यहाँ पे जो है वो कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कोई सा भी जो है जब रिएक्शन होता है तो डायरेक्ट सोर्स से एयर में जाते हैं। अब अगर बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र की तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड भी हो सकता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तो यहाँ पे जो है वो मोस्टली नाइट्रिक ऑक्साइड एयर में पाया जाता है, डैट इज़ द NO। और अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की तो एयर में प्राइमरी पोल्यूटेंट के तौर पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होता है। उसके अलावा कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन मौजूद होता है।
So these are basically termed as the primary pollutants. The pollutants that goes in the air direct from the source are termed as primary pollutants. अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी पोllutants की. सेकेंडरी पोllutants बेसिकली ऐसे पोllutants होते हैं जो प्राइमरी पोllutant रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ और एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं. दीज आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी पोllutants. सपोज यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की. आपके पास वाटर है, ये जब सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है? प्राइमरी पोllutant है. जब सोर्स से डायरेक्ट प्राइमरी पोllutant एयर में गया, एयर में मॉइस्चर मौजूद है, यानी कि वाटर के वहाँ पे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. तो अब सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगा H2SO3. ये मज़ीद आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या ऑक्सीडेशन जो है वो शो करेगा. ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास एक नई प्रोडक्ट आ जाएगी, डैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड. सो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली द सेकेंडरी पोllutant. प्राइमरी पोllutant वाटर के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है, दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी पोllutant. अब हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की. वाटर जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी, दिस इज़ द H2CO3 कार्बोनिक एसिड. So the carbonic acid basically the secondary pollutant which is formed from the the carbonic acid is basically the secondary pollutant which is formed from the primary pollutant. और हमारे पास सेकेंडरी पोllutant की एक और एग्जांपल है, डैट इज़ द नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा? वाटर जब रिएक्ट करेगा NO2 के साथ, we will get the nitric acid having the formula HNO3. So this is the secondary pollutant. ये तीन हमारे पास सेकेंडरी पोllutant हो गए. उसके अलावा हमारे पास एक और सेकेंडरी पोllutant है, डैट इज़ द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HF. अब ये बनता कैसे है? हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्राइमरी पोllutant में होते हैं कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन. तो ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन मौजूद है, जब वो रिएक्ट करेंगे विद द हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और एयर, तो हमारे पास आएगा H2 plus F2, then we will get the 2HF, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के हमारे पास आएंगे जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे. सो ये 1, 2, 3 एंड 4 ये एग्जांपल्स हो गए हमारे पास सेकेंडरी पोllutants के. एंड द लास्ट वन एग्जांपल इज़ ओजोन. हमारे पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है. जब ये रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करेगी 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, देन वी विल गेट द ओजोन. दिस इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी पोllutant. And we have an other secondary pollutant mentioned in the book, that is the peroxyacetyl nitrate. It can also be written as PAN, and the formula of this secondary pollutant is C2H3NO5. Means we have 2 carbon atoms, 3 hydrogen atoms, 1 nitrogen and 5 atoms of oxygen in this pollutant. So these were the examples of secondary pollutant. And if we summarize today's topic, then we can say that the primary pollutants are those pollutants which goes into air or atmosphere direct from the sources, and these are ammonia, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, oxides of carbon and the compounds of fluorine. And when primary pollutants react with the water
or the water molecules present in the air, the product we get are termed as the secondary pollutant. And the examples of secondary pollutants are sulfuric acid, carbonic acid, nitric acid, hydrofluoric acid, ozone, and the peroxyacetyl nitrate. So this is enough for the today's video. And if you are new on my channel, please subscribe and like my channel to get the new notification about my chemistry subject. Thank you so much. Allah Hafiz. Keep smiling and stay blessed.